दोस्तों ऐसे तो घर पे नींद खुलता नहीं है, बट मैं यहाँ हॉलीडेज़ में हूँ, घर से दूर हूँ एंड सुबह 5 बजे से नींद खुल गया है। एक्साइटमेंट। सो गाइस, ये है यहाँ के छत का नज़ारा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर पहाड़, सामने में पहाड़, बाजू में पहाड़। सो मैं रुका हूँ तपोवन करके एक जगह है ऋषिकेश में, सराउंडेड बाय माउंटेन्स। बहुत सही जगह है। थोड़ा सा ट्रैफिक का किचकिच है, बट जस्ट रोड के पास से क्या ना, यहाँ के फ्लोर से उधर का व्यू बहुत अच्छा आ जाता है। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद मैं सबसे पहले निकल गया शिवपुरी के लिए, बिकॉज शिवपुरी में मुझे करना था बंजी जंप। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन एंड मोटिवेशन फॉर दिस सोलो मोटरसाइकिल ट्रिप वाज बंजी जंप। समय कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, बट धूप देख रहे हो। मैं जा रहा हूँ शिवपुरी। वैसे ये जो रास्ता है, अगर और आगे जाए तो ये रास्ता को बद्रीनाथ की ओर लेके जाता है। कल रात को भीड़ बहुत ज्यादा था, ऑलमोस्ट ट्रैफिक जैम चल रहा था पूरा। काफी मुश्किल से मैं आया था, बट अभी अगर देखा जाए तो काफी चिल्ड आउट है। अर्ली मॉर्निंग हो सकता है अभी भीड़ कम रहता हो, बात का देखते हैं। ट्रिविया, बाइक राइड से पहले ही मैंने हिमालयन बंजी से कांटेक्ट किया था रिगार्डिंग एडवांस बुकिंग। तो मैंने पूछा था कि क्या एडवांस बुकिंग करना ज़रूरी है या ऑन अराइवल मुझे स्लॉट मिल सकता है। तो उधर से एक क्लीशे सा आंसर आ गया था कि सर डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, अगर स्लॉट्स रहेगा तो आपको मिलेगा, स्लॉट्स नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि एडवांस बुकिंग कर लूँ बंजी जंप के लिए। बट अगला मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि अगर आप मोटरसाइकिल राइड पर हो तो कभी कभी होता है कि आप एक दिन डिले हो गया, पहुंचने में देरी हो गया, तो आप एक दिन को आपको एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ गया। तो इसमें अगर डेट कहीं मिसमैच हो जाए, तो मेरा सवाल ये था कि अगर मेरा डेट मिसमैच हो गया तो क्या मुझे अगला स्लॉट मिलेगा। देन अगेन कि उस दिन का अगर स्लॉट आप बुक नहीं किए हो, पहले का स्लॉट है, तो फिर अगेन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सो मैंने सोचा कि सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाऊंगा, ऑन अराइवल मुझे स्लॉट चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो पहुंचा मैं वहां पर एंड स्टाफ ने मुझे सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। अगर आप 3 चांस में अटेम्प्ट नहीं करते हो तो गए पैसे पानी में। इसके बाद वो लाइबिलिटी वेवियर फॉर्म आपसे फिलअप करवाएंगे एंड उसके बाद जब आप ये फॉर्म सबमिट करते हो तो उनके मार्शल आपको वहाँ से उनके ऑफिस से लेकर के टावर तक लेकर के जाते हैं। एंड हाँ, वहाँ पर आपको कोई भी नॉर्मल कैमरा, एक्शन कैमरा, मोबाइल फ़ोन कैमरा, बॉडी माउंट कैमरा, सेल्फी स्टिक कैमरा, कोई भी कैमरा अलाउड नहीं है ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। और वहाँ पे आपको लॉकर प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ लॉकर पे रखेंगे एंड आपको वैसे ही जाना पड़ेगा। वैसे एक बात तो है, हिमालयन बंजी के जो स्टाफ है वो काफ़ी सही है, उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है एंड वो जिस तरीके से आपको हैंडल करते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट अप हो जाता है। सबसे पहले उन्होंने मुझसे करवाया जायंट स्विंग, द जायंट स्विंग। मैंने इसे थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा थ्रिल ये नहीं देने वाला है, बट इनिशियल के कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको थ्रिल तो ज़रूर मिलता है। ऑब्वियसली इट विल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जब वो धीरे धीरे आपको ऊपर लेकर के जाते हैं, एवरीथिंग इज मतलब एकदम नॉर्मल, सब चिल मोड में चल रहा है। समझ लो ये आपका बेस है, ठीक है। यहाँ से आप धीरे धीरे जाओगे ऊपर, यहाँ पहुँचे, वहाँ से नीचे आपको सिग्नल मिलेगा, आप यहाँ से सिग्नल दोगे, आप रेडी हो। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो एक्चुअली में आपको थ्रिल देता है। एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे लिए सबसे ज़्यादा नॉर्मल हो गया था। एंड इसके बाद जब इधर आप आगे ऊपर जाते हो तो वहाँ पे भाई साहब सब चीज़ भूल भाल के आप सामने का जो व्यू है वो व्यू को एंजॉय कीजिए। तो उसके बाद उतना डर नहीं लगता है। यहाँ से इधर तो भाई साहब मेरे को बस ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपने बालकनी में एक अच्छा सा व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। जायंट स्विंग के बाद उन्होंने मुझसे करवाया था फ्री स्टाइल बंजी जंप। एंड फ्री स्टाइल बंजी जंप में एक्चुअली फ्री स्टाइल चूज़ करने का मेरा कारण यही था कि मुझे बैक फ्लिप करना था उस हाइट से, बट उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया बैक फ्लिप करने के लिए। बिकॉज पहला चीज़, बैक फ्लिप में मेरा कोई प्रायर ट्रेनिंग नहीं है। सेकेंड चीज़, ये मेरा फर्स्ट एवर बंजी जंप था पूरे लाइफ में। तो फिर मैं सोचा कि यार एक बाइक जंप भी होता है वहाँ से, तो मैं सोचा वो। तो उन्होंने बोला कि ये तो सर सिर्फ स्टाफ मेंबर्स के लिए है, तो वहाँ के स्टाफ वाले ही कर सकते हैं वो बाइक वाला बंजी जंप।
बोला क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो यार बैक फ्लिप ना सही, फिर मैंने बैक ऑफ करके जो जंप होता है मैंने वो किया। देन आई वेंट फॉर इंडियाज हाईएस्ट बंजी जंप। वहाँ के इंस्ट्रक्टर ने भी काफ़ी अच्छे से मुझे सब चीज़ एक्सप्लेन किया, मुझे अच्छे तरीके से हार्नेस किया गया, फोटोग्राफ्स लिए गए एंड देन वो जंप का टाइम आया एंड कॉन्फिडेंट तो मैं था, मुझे डर उतना कुछ लग नहीं रहा था। 3, 2 ये सही था। जो फ्री स्टाइल था वो ठीक था, बट जो इंडियाज़ हाईएस्ट बंजी जंप था वहाँ से जो मुझे खुद से जंप करके जो सेटिस्फैक्शन मिला उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। एंड सही था बिकॉज वहाँ पे ज़्यादातर लोग ना मतलब जंप करते हैं, बट वो जंप कैसे करते हैं, बस ऐसे गिर जाते हैं। मैंने प्रॉपर जंप किया, काफ़ी कम लोग जंप करते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। कॉम्प्लीमेंट भी मिला वहाँ के इंस्ट्रक्टर से, तो अगर वहाँ के इंस्ट्रक्टर से कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो अच्छा लगता है सुनकर। एंड अगर आपको फ़ोटोज़ और वीडियोस चाहिए तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड 1500। जो लेटेस्ट कॉस्टिंग है वो आप उनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं एंड मैं यहाँ कहीं पर लगा दूंगा, आप यहाँ भी देख सकते हो। एंड जो फ्री स्टाइल बंजी जंप है उस पर जो वीडियो है वो कॉम्प्लीमेंट्री था, बट फॉर फोटोज़ आई हैड टू पे एक्स्ट्रा। बंजी जंप के अलावा वहाँ पर आप स्कैट जंप, रिवर्स बंजी जंप, ये सब कुछ ट्राई कर सकते हो। एंड वहाँ पर बाजू में ना एक अम्यूज़मेंट पार्क जैसा कुछ सेटअप है, तो जो यूजुअली जो अम्यूज़मेंट पार्क में हमें देखने को मिलता है कुछ उस तरीके का अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, लाइक एक साइकिलिंग है, आप ऊपर रोप पे साइकिल कर सकते हो, एक काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास पूरा दिन है तब तो आप वहाँ पर सब चीज़ ट्राई कर सकते हो, बट एक ही दिन में अगर पूरा ऋषिकेश घूमना है तो आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। सो मैंने सिर्फ 3 चीज़ वहाँ पर किया: जायंट स्विंग, फ्री स्टाइल जंप एंड इंडियाज़ हाईएस्ट बंजी जंप। ऋषिकेश इज़ नोन फॉर रिवर राफ्टिंग, बट स्टिल मैंने रिवर राफ्टिंग नहीं किया बिकॉज पानी के साथ मैं बहुत खेल चुका हूँ, मुझे एज सच कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। एंड वैसे भी उस दिन धूप बहुत ज़्यादा था, तो इतने धूप में रिवर राफ्टिंग करोगे तो पूरा स्किन बर्न हो जाएगा, ऐसे मुझे लगा। एंड ऐसा कोई मेरे बकेट लिस्ट में वो था नहीं। बट हाँ, अगर आप आ रहे हो और आपको रिवर राफ्टिंग करना है तो उसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करने से ज़्यादा सही है, बिकॉज वो आपको अपने पिकअप स्टेशन से, जो पिकअप लोकेशन होता है वहाँ से आपको लेकर के आएंगे राफ्टिंग जोन तक के। एंड राफ्टिंग जोन आप डायरेक्ट जाके अगर रिवर राफ्टिंग करने का कोशिश करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो एडवाइजेबल है, अगर आपको रिवर राफ्टिंग करना है तो आप पहले से बुकिंग कीजिए उनके ऑफिस पर या ऑनलाइन, एंड वहाँ से आपको पिकअप करके लाके उनको वो उनका फिर हो जाता है, दिक्कत नहीं है। शिवपुरी से तपोवन जाते वक्त आपको 2 वाटरफॉल भी मिलते हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक है नीरघर वाटरफॉल और एक है पटना वाटरफॉल। अगर तो आपको भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा क्राउड जगह पसंद नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पटना वाटरफॉल को एक्सप्लोर कीजिए। दोनों बहुत सही है। नीरघर थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है, पटना वाटरफॉल जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन वो ज़्यादा पीसफुल है। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको, अगर आप मेरे जैसे इंसान हो तो आपको पटना वाटरफॉल ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत ज़्यादा धूप है अभी, इसलिए मैं वापस अपने होटल पे आ गया हूँ एंड ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, मैं ऋषिकेश में रुका हूँ, कुंज होम स्टेज करके है, बिल्कुल रोड पे ही है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अगर आप मेरे पीछे दिखाऊँ मैं, वहाँ पे रोड है, ये ग्राउंड फ्लोर है, बट नहीं, अगर आप इस तरफ देखोगे तो आपको 1 फ्लोर नीचे जाना पड़ता है। एंड यहाँ से पहाड़ के नज़ारे सही है। रूम देखिए, अगर आप ऋषिकेश जैसे जगह पे आ रहे हो तो आप दिन भर रूम पे तो रहोगे नहीं, तो जितना बेसिक आपको ज़रूरत है उतना फैसिलिटीज़ है। शाम को निकलते हैं, शाम को ट्रैफिक रहेगा बट एटलीस्ट धूप तो नहीं रहेगा। अभी धूप और ट्रैफिक में हालत ख़राब हो गया है। एंड एक बाइक से छोटी सी एक्सीडेंट नहीं बोलना चाहिए, छोटा सा टक्कर हो गया था। फुल ट्रैफक में ऊपर चढ़ रहे थे लोग, मैं अपनी जगह में खड़ा हूँ, सामने और उनका बाइक पीछे आने लगा, पीछे आके वो मेरे बाइक से टकराए एंड देन मेरे ऊपर चढ़ रहे थे यार। तो मैं अपने जगह में खड़ा हूँ, तुम आके मुझसे टकरा रहे हो, मेरे को चिल्ला रहे हो,
खैर ज़्यादा कोई नहीं, मैं रोड पे निकलता हूँ, मैं एटीट्यूड और गुस्सा घर पे छोड़ के जाता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, टक्कर ही हुआ, कुछ ज़्यादा बहुत नुकसान नहीं हुआ। बट अभी चलता हूँ रूम पे, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ खाना खाते हैं और शाम का प्लानिंग करते हैं, शाम को कहाँ जाया जाए। शाम के वक्त मैं निकला पैदल भ्रमण पर ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप ऋषिकेश घूम रहे हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वहां पर अपनी कार या बाइक को कहीं भी मत छोड़िएगा। वहां पे पार्किंग के लिए फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, वहीं पे रखिए। बिकॉज अगर आप कहीं भी रखोगे तो पहले तो हौच पौच होता है, जैम होता है। दूसरा चीज़, वहाँ की ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव है भाई साहब, वो तुरंत आपके बाइक या कार में व्हील लॉक लगा देगी। तो इट्स बेटर कि आप पार्किंग स्पेस पर ही अपनी बाइक को पार्क करके छोड़ें और फिर पैदल एक्सप्लोर करें। घूमते घूमते मैं पहुंच गया राम झूला। शाम के वक्त वहां चल रही थी गंगा आरती। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है मैजेस्टिक गंगा रिवर, एंड इसी गंगा रिवर पर है राम झूला, एंड अभी यहाँ पर आरती हो रहा है। ऋषिकेश में अगर आप आते हो तो एक शाम ऐसे निकालना बनता है जहाँ आपको एक सुकून, एक शांति मिले। मैं शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होऊंगा, बट आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे वो आपको दिख रहा होगा, ये है राम झूला। यहाँ की जो रेत है वो काफ़ी महीन और एकदम सफ़ेद कलर है, तो इसीलिए शायद इसे बीच भी कहा जाता है। एंड आप यहाँ आओ तो आराम से चिल आउट कर सकते हो, बैठ सकते हो। इस तरफ में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, घूमना फिरने वाला। झूले के उस तरफ में आरती होती है, अगर आपको आरती अटेंड करना है तो आप आरती अटेंड कर सकते हो। एंड वहाँ पे जो झूले वाले ब्रिज हैं वो 3 मेन हैं। एक जानकी झूला, उसके जस्ट बाजू में है राम झूला, और थोड़ी दूर पर है लक्ष्मण झूला। वहाँ के जो नदी के किनारे हैं वहाँ पर का जो बालू है उसके कारण शायद उसको बीच बोला जाता है। वहाँ पे 1-2-3 बीच हैं। वहाँ पे गोवा बीच भी है ऋषिकेश में। एंड आसपास जितने झूला हैं उसके आसपास जो नदी किनारा है वहाँ पे आप फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ खेल सकते हो, काइंड ऑफ पिकनिक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। बट पानी पे तभी उतरना अगर आपको तैरने आता हो तब। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लक्ष्मण झूला जरूर एक्सप्लोर करें। लक्ष्मण झूला के पास से आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है 13 मंजिल मंदिर का, जिसको त्रिमकेश्वर मंदिर बोलते हैं। आप वहाँ जाके उसको विजिट भी कर सकते हो। तो लक्ष्मण झूला आप अगर ऋषिकेश आ रहे हो तो जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। वहाँ के जितने भी झूले हैं, अगर आप शाम को जाओगे तो वहाँ पर आपको आरती देखने को मिलेगा। आप चाहो तो आरती अटेंड कर सकते हो। एंड उसके आसपास आपको कहीं ना कहीं नदी किनारा मिलेगा, बीच मिलेगा, तो आप वहाँ पे आराम से बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो दोस्तों, ये जो ट्रिप था बिल्कुल ही अनप्लैंड था, या मैं कहूँ कि ऑल ऑफ अ सडन प्लान था। बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल था, 2 दिन आना, 2 दिन जाना और 1 दिन का स्टे। तो वो 1 दिन में जो ऋषिकेश में मैं देख सकता था वो देखा, घूमा। वीडियोस और फोटो शायद मैं उतने नहीं लिया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड रिटर्न जर्नी देखना मत भूलिएगा।